बगदाद का शाही बाजार अपनी रौनक और चहल पहल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यहाँ हर मुल्क के सौदागर आते, सोना चांदी, रेशम और मसाले बेचते। अमीरों की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गुजरती और गरीबों की आहें उस शोर में कहीं दब कर रह जाती। इसी बाजार के एक वीरान और गंदे कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठा रहता था। उसका नाम बाबा रहीम था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो उसकी लंबी और कठिन जिंदगी की कहानी सुनाता था। उसकी आंखें बेनूर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। बाबा रहीम के बदन पर जो कपड़े थे वो इतने पुराने हो चुके थे कि उनमें अब कपड़ा कम और पैबंद ज्यादा नजर आते थे। वो सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अगर कोई खुद आकर उसकी प्याली में कुछ डाल देता तो वो अल्लाह तेरा भला करे कह देता, और अगर कोई उसे धुतकार देता तो वो खामोश रहता। हैरत की बात यह थी कि बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि ईमानदार कहते थे। अक्सर जब दुकानदारों को नमाज के लिए जाना होता तो वो अपनी दुकान का कीमती सामान उस अंधे फकीर के पास रखवा जाते। उन्हें यकीन था कि यह अंधा है, भाग नहीं सकता और बेईमान भी नहीं है। लेकिन अफसोस, लोग उस पर भरोसा तो करते थे, मगर उसकी भूख का ख्याल कोई नहीं रखता था। वो सबकी अमानतों की हिफाजत करता, लेकिन खुद अक्सर भूखे पेट सोता। एक दिन बगदाद का सुल्तान असफर भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए निकला। सुल्तान ने एक मामूली मुसाफिर का लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर धूल थी और कपड़े भी साधारण थे। घूमते घूमते सुल्तान की नजर उस बूढ़े अंधे फकीर पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि एक अमीर सौदागर आया। उसने अपनी भारी थैली बाबा रहीम के पास रखी और कहा, ओ बाबा, जरा इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। बाबा रहीम ने सिर्फ सर हिलाया। वो सौदागर चला गया और काफी देर बाद वापस आया। उसने अपनी थैली उठाई और बिना कुछ दिए, बिना शुक्रिया अदा किए वहां से चला गया। बाबा रहीम ने उफ तक नहीं की। सुल्तान को यह मंजर देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया कितनी मतलबी है। इस बूढ़े का इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन इसे कोई एक रोटी का टुकड़ा देने को तैयार नहीं। सुल्तान के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस फकीर की ईमानदारी का असली इम्तिहान लिया जाए। क्या ये वाकई इतना ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या फिर इसकी ईमानदारी सिर्फ मजबूरी है? सुल्तान धीरे धीरे कदमों से चलकर बाबा रहीम के पास गया। उसने अपनी आवाज को भारी और थका हुआ बनाया और कहा, सलाम हो तुम पर, ऐ बुजुर्ग। बाबा रहीम ने अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाई, जैसे वो आवाज से पहचानने की कोशिश कर रहे हों। वालेकुम सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेश की थकान लगती है। सुल्तान मुसाफिर के भेस में फकीर के पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैं एक दूर दराज के मुल्क से आया हूं। मैं हज के सफर पर जा रहा हूं। मेरे पास मेरा कुछ जरूरी सामान है, लेकिन मुझे डर है कि सफर में कोई चोर डाकू मुझे लूट न ले। मैंने इस बाजार में बहुत लोगों से पूछा कि सबसे ईमानदार शख्स कौन है, तो सबने तुम्हारी तरफ इशारा किया। बाबा रहीम ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं। मैं तो बस एक नाचीज अंधा फकीर हूं। मेरे पास अपनी जान की हिफाजत करने की ताकत नहीं, तुम्हारी अमानत की हिफाजत कैसे करूंगा? सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी सी लेकिन भारी मखमली पोटली निकाली। उस पोटली के अंदर सुल्तान ने शाही खजाने के सबसे नायाब हीरे और मोती रखे थे, जिनकी कीमत से पूरा शहर खरीदा जा सकता था। लेकिन सुल्तान ने झूठ बोला। सुल्तान ने वो पोटली बाबा रहीम के कांपते हुए हाथों में थमा दी और कहा, बाबा, इसमें कोई सोना चांदी नहीं है। इसमें मेरे घर की कुछ पुरानी निशानियां और कुछ पत्थर हैं जो मैं अपने वतन से लाया हूं। इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें अपने पास अमानत रखो। जब मैं हज से वापस आऊंगा तो ले लूंगा। बाबा रहीम ने उस पोटली को टटोला। उसे वो भारी लगी। उसने कहा, बेटा, अगर इसमें कीमती माल नहीं है तो तुम इसे खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने कहा, बाबा, रास्ता कठिन है और ये बोझ है। मैं हल्का होकर सफर करना चाहता हूं। क्या तुम एक मुसाफिर की मदद करोगे? मैं वादा करता हूं, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें खुश कर दूंगा। बाबा रहीम का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि एक मुसाफिर की मदद करना सवाब का काम है। उसने वो पोटली अपने फटे हुए कुर्ते के अंदर छुपा ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे इस अंधे पर इतना भरोसा है तो रख जा।
ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी, लेकिन तुम कब वापस आओगे? सुल्तान ने खड़े होकर कहा, शायद 1 साल बाद, शायद 2 साल बाद, या शायद 5 साल बाद, लेकिन याद रखना बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत, ये सिर्फ मेरी है। बाबा रहीम ने कसम खाई, जाओ बेटा, बेफिक्र हो जाओ, जब तक मेरी सांस में सांस है तुम्हारी ये अमानत मेरे पास रहेगी, खुदा निगहबान हो। सुल्तान वहां से चला गया, लेकिन वो जानता था कि उसने उस फकीर के पास पत्थर नहीं बल्कि अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना रख छोड़ा है। अब देखना यह था कि गरीबी, भूख और वक्त की मार के आगे क्या ये अंधा फकीर अपनी कसम निभा पाएगा। सुल्तान के जाने के बाद बाबा रहीम की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो पोटली जिसे सुल्तान ने पत्थर और पुरानी यादें कहा था, अब बाबा रहीम के लिए दुनिया का सबसे भारी बोझ बन गई थी। उसने उस मखमली थैली को अपनी कमर से कसकर बांध लिया था। वो सोता तो पोटली पर हाथ रखकर, जागता तो सबसे पहले उसी को टटोलता। उसे डर था कि कहीं उसकी आंख लग जाए और कोई उस अमानत को चुरा ना ले। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मौसम बदले, गर्मियां आईं और गईं, सर्दियां आईं और गईं, लेकिन वो मुसाफिर वापस नहीं आया। बाजार के लोग अब बाबा रहीम को अजीब नजरों से देखने लगे थे। वो अक्सर देखते कि ये बूढ़ा फकीर बार बार अपने कुर्ते के नीचे किसी चीज को छूकर तसल्ली करता है। कुछ शरारती लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन एक दुकानदार ने मजाक में पूछा, ओ बाबा, तुम अपने पेट से क्या चिपकाए बैठे हो? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? बाबा रहीम ने घबराकर अपने हाथ पेट पर रख लिया और कहा, नहीं बेटा, खजाना कहां? ये तो बस एक मुसाफिर की अमानत है। कुछ पुराने पत्थर हैं, बस और कुछ नहीं। लोग हंसते और कहते, अरे पत्थर कौन अमानत रखता है? जरूर ये बुढ़ा पागल हो गया है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए। सुल्तान का कोई अता पता नहीं था। बाबा रहीम अब और भी ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और हाथों में कपकपी रहने लगी थी, लेकिन उनकी जुबान पर बस एक ही रट थी, वो मुसाफिर आएगा, वो जरूर आएगा। फिर बगदाद पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। शहर में जबरदस्त कहत पड़ गया। बारिशें नहीं हुई, फसलें सूख गईं और अनाज की कीमतें आसमान को छूने लगीं। जो लोग कल तक बाबा रहीम की प्याली में सिक्के या रोटी डालते थे, अब वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। बाजार की रौनक खत्म हो गई। अमीरों ने अपनी तिजोरियां बंद कर लीं और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बाबा रहीम के लिए यह वक्त कयामत से कम नहीं था। पहले उसे दिन में 1-2 बार खाना मिल जाता था, अब उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पेट पीठ से लग गया था। भूख की शिद्दत से उसका सर चकराता रहता। एक रात सर्दी बहुत ज्यादा थी। बाबा रहीम अपने पुराने दरख्त के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। उसे 3 दिन से खाने का एक निवाला भी नहीं मिला था। भूख उसके अंदर की आंतों को नोच रही थी। उसके सामने से कुछ लोग गुजरे जो बातें कर रहे थे कि शहर के हालात कितने खराब हैं। तभी बाबा रहीम के मन में एक ख्याल आया। उसका हाथ अपनी कमर पर बंधी उस पोटली पर गया। उसने महसूस किया कि पोटली के अंदर जो पत्थर हैं वो काफी सख्त और नुकीले हैं। शैतान ने उसके कान में सरगोशी की, रहीम, तू क्यों मर रहा है? हो सकता है उस मुसाफिर ने झूठ बोला हो सकता है इसमें पत्थर ना हो बल्कि कुछ कीमती चीज हो। अगर तू इसे खोलकर देख ले और इसमें से एक छोटी सी चीज बेच दे तो तेरी जान बच सकती है। वो मुसाफिर तो शायद मर गया होगा, अब वो वापस नहीं आएगा। बाबा रहीम का हाथ पोटली की गांठ पर गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भूख कह रही थी खोल दे, लेकिन उसका जमीर चीख रहा था नहीं। उसने एक पल के लिए सोचा, अगर इसमें वाकई कीमती माल हुआ तो वो अपनी भूख मिटा सकता है, वो एक अच्छा घर ले सकता है, वो इस ठंड और जिल्लत से बच सकता है। बस एक बार खोलकर देखने में क्या हर्ज है। उसने पोटली को अपनी गोद में रखा। उसकी ठिठुरती उंगलियों ने गांठ को ढीला करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही गांठ खुलने वाली थी उसे उस मुसाफिर सुल्तान की आवाज याद आ गई, बाबा, ये पोटली किसी को मत देना और इसे खोलना मत, ये सिर्फ मेरी है। बाबा रहीम ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पोटली को वापस अपनी कमर से बांध लिया और खुद को कोसने लगा। नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मैंने अल्लाह को गवाह मानकर वादा किया था, अगर वो मुसाफिर 10 साल बाद भी आया तो उसे उसकी अमानत वैसे ही मिलेगी जैसे उसने दी थी।
चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाबा रहीम ने अपनी भूख को आंसुओं के साथ पी लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ है। आने वाले दिन उसके सब्र और ईमानदारी को उस हद तक तोड़ने वाले थे जहां बड़े बड़े फरिश्ते भी डगमगा जाएं। कहत ने अब मौत का रूप ले लिया था। बगदाद की गलियों में अब सिर्फ भूख का नंगा नाच हो रहा था। बाबा रहीम, जो पहले ही हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, अब चलने फिरने से भी लाचार हो गए। जिस दरख्त के नीचे वो बरसों से बैठते थे, वहां के दुकानदार ने एक दिन उन्हें ठोकर मारकर उठा दिया। ए बुढ़े, यहां से दफा हो जा, तेरी मनहूस शक्ल देखकर ग्राहक नहीं आते, कहीं और जाकर मर। बाबा रहीम के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो घिसटते हुए गिरते पड़ते शहर के बाहर एक वीरान खंडर में चले गए। वहां न छत थी न दीवारें, बस टूटे हुए पत्थर और जंगली कुत्ते थे। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ उनके बूढ़े जिस्म पर सीधा हमला करता, लेकिन उस पोटली को उन्होंने अपनी चमड़ी का हिस्सा बना लिया था। कमर पर कसकर बंधी वो पोटली अब उनके जिस्म पर घाव बना रही थी। रस्सी मांस में गड़ गई थी, खून रिसता था, लेकिन बाबा रहीम ने उसे ढीला नहीं किया। एक रात कुछ आवारा लुटेरों की नजर बाबा रहीम पर पड़ी। उन्होंने देखा कि यह भिखारी अपनी कमर को बहुत संभाल कर रखता है। एक लुटेरा बोला, जरूर इस बुढ़े के पास माल है, वरना ये फटे हाल में भी अपनी कमर पर हाथ क्यों रखता। वो बाबा रहीम के पास आए। ए बुढ़े, निकाल जो कुछ तेरे पास है। बाबा रहीम ने कांपते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक मुसाफिर की अमानत है, इसमें पत्थर हैं। लुटेरों ने माना नहीं। उन्होंने बाबा रहीम को लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो उसे मारते रहे, उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन बाबा रहीम ने एक जानवर की तरह खुद को सिकोड़ लिया और पोटली के ऊपर लेट गए। मार डालो मुझे, वो चीखे, लेकिन ये अमानत नहीं दूंगा, ये मेरी नहीं है। लुटेरों ने उसे बहुत मारा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये बुढ़ा मरने को तैयार है मगर पोटली नहीं छोड़ रहा, और पोटली छूने पर उन्हें भी पत्थर जैसे सख्त महसूस हुए, तो वो उसे पागल कहकर और उस पर थूक कर चले गए। बाबा रहीम खून में लथपथ वहीं पड़े रहे। दर्द से उनका जिस्म टूट रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने पोटली को चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मालिक, तेरा शुक्र है, आज भी मेरी जान चली जाती, लेकिन अमानत बच गई। वक्त का पहिया चलता रहा। अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। बाबा रहीम अब इंसान कम और जिंदा लाश ज्यादा लगते थे। उनकी आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, बाल और दाढ़ी धूल से अट गए थे। लोग अब उन्हें पहचानते भी नहीं थे। वो शहर के सबसे गंदे और हकीर इंसान बन चुके थे। अक्सर वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाते, वो आएगा, वो मुसाफिर आएगा। गुजरने वाले लोग उन पर हंसते, कौन आएगा ए पागल, मौत के सिवा तेरा कोई नहीं आने वाला। लेकिन बाबा रहीम को नहीं पता था कि उनकी आजमाइश की घड़ी अब खत्म होने वाली है। वो मुसाफिर जो 5 साल पहले एक वादा करके गया था, वो अब वापस बगदाद की सरजमीन पर कदम रख चुका था। लेकिन क्या सुल्तान अजफर को वो बूढ़ा फकीर याद भी होगा? और अगर याद भी होगा तो क्या वो इस खंडहर में पड़ी हुई लाश को पहचान पाएगा? 5 साल का लंबा अरसा गुजरने के बाद सुल्तान अजफर अपने हज के सफर और दूसरी मुहिमों से वापस बगदाद लौटा। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ खुशियों के नगारे बज रहे थे। लोग अपने बादशाह की एक झलक पाने के लिए छतों पर चढ़े हुए थे। लेकिन शाही महल की इस चकाचौंध और शोर शराबे के बीच सुल्तान का दिल कहीं और ही अटका हुआ था। सुल्तान को वो वादा याद था, उसे वो बूढ़ा अंधा फकीर याद था। महल में कदम रखते ही सुल्तान ने वजीर से पूछा, क्या शहर के हालात ठीक हैं? वजीर ने सर झुकाकर कहा, सुल्तान सलामत। पिछले कुछ सालों में कहत ने बहुत तबाही मचाई है। बहुत से गरीब मारे गए, बहुत से घर उजड़ गए। अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जख्म भरने में वक्त लगेगा। सुल्तान का दिल धक से रह गया। कहत, तबाही? उसके दिमाग में फौरन बाबा रहीम का चेहरा आया। क्या वो बूढ़ा, लाचार और अंधा फकीर इस मुसीबत में जिंदा बच पाया होगा? सुल्तान से रहा नहीं गया। उसने आराम करना भी गवारा नहीं किया। उसी रात उसने दोबारा वही पुराना मुसाफिर का भेष बनाया। वही धूल भरे कपड़े, वही थका हुआ चेहरा। वो शाही दरवाजे से नहीं बल्कि चोर दरवाजे से निकलकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में अब रौनक लौट आई थी, लेकिन सुल्तान की नजरें उस पुराने दरख्त को ढूंढ रही थीं। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो जगह खाली पड़ी है। वहां कोई फकीर नहीं था, बल्कि एक नया फल बेचने वाला अपनी दुकान लगाए बैठा था। सुल्तान का दिल डूबने लगा। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा,
भाई, यहाँ एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठता था। बाबा रहीम, वो कहाँ है? दुकानदार ने हकारत से थूकते हुए कहा। अरे वो पागल, वो तो कब का यहाँ से दफा हो गया। कहत के दिनों में जब अच्छे अच्छे लोग मर गए तो वो बुढ़ा कहाँ बचता। सुना है शहर के बाहर वाले वीरान खंडर में पड़ा रहता था, शायद वहीं मरखप गया होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उल्टे पांव शहर के बाहर वाले खंडर की तरफ दौड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। क्या उसकी अमानत की वजह से उस फकीर की जान चली गई? खंडर में पहुंचकर सुल्तान को एक अजीब सी खामोशी और बदबू का सामना करना पड़ा। वहां सन्नाटा था, सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। सुल्तान ने मशाल जलाई और इधर उधर देखने लगा। बाबा रहीम, बाबा रहीम, सुल्तान ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। सुल्तान आगे बढ़ा। एक टूटी हुई दीवार के पीछे उसे कपड़ों का एक ढेर नजर आया। सुल्तान ने मशाल आगे की। वो मंजर देखकर सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। वहां जमीन पर एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। जिस्म पर गोश्त नाम की चीज नहीं बची थी। कपड़े तार तार हो चुके थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी में सने हुए थे। वो शख्स बेसुध पड़ा था, जैसे मर चुका हो। सुल्तान कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसने झुककर देखा, ये बाबा रहीम ही थे। उनकी सांसें एक धागे की तरह चल रही थीं, बहुत ही धीमी, बहुत ही कमजोर। लेकिन जिस चीज ने सुल्तान को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि बेहोशी की हालत में भी बाबा रहीम के दोनों हाथ अपने पेट पर कसकर बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी कमर पर बंधी उस पोटली को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उनके नाखून अपनी ही खाल में गड़ गए थे। सुल्तान की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से बाबा रहीम के कंधे पर हाथ रखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा। बाबा रहीम के जिस्म में एक हल्की सी हरकत हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें प्यार से पुकारा हो। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेनूर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं पाई। उनके सूखे हुए होंठ हिले। कौन? आवाज इतनी धीमी थी कि हवा के झोंके से भी कमजोर थी। सुल्तान ने उनके कान के पास झुककर कहा, बाबा, मैं वही मुसाफिर हूं। मैं वापस आ गया हूं। मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। ये सुनते ही उस मरते हुए जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। बाबा रहीम के चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में चिराग जला दिया हो। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सुल्तान का हाथ टटोला। मुसाफिर? बाबा रहीम ने हाँफते हुए कहा, तुम आ गए? मुझे पता था तुम आओगे। लोग कहते थे तुम मर गए, लोग कहते थे मैं पागल हूं, लेकिन मुझे यकीन था। फिर बाबा रहीम ने पूरी ताकत लगाकर अपने पेट से वो पोटली खोलने की कोशिश की। उनके हाथ कांप रहे थे, उनसे गांठ नहीं खुल रही थी। बेटा, बाबा रहीम रो पड़े, मेरी उंगलियां अब काम नहीं करती। तुम खुद खोल लो, देख लो, तुम्हारी अमानत वैसे ही है। मैंने इसे नहीं खोला, मैंने एक दाना भी नहीं लिया। चाहे मैं भूखा रहा, लेकिन मैंने वादा नहीं तोड़ा। सुल्तान ने जब वो पोटली खोली तो देखा कि वो खून और पसीने से लथपथ थी। वो पोटली अब मखमली नहीं रही थी, वो बाबा रहीम के जिस्म का हिस्सा बन चुकी थी। सुल्तान का जमीर उसे झंझोड़ रहा था। उसने एक बादशाह होकर एक फकीर का इतना कड़ा इम्तिहान लिया था। सुल्तान असफर ने उस खून और पसीने से सनी हुई पोटली को अपने हाथों में लिया। वो पोटली अब सिर्फ कपड़े की थैली नहीं थी, बल्कि वफादारी और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल थी जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सुल्तान ने देखा कि बाबा रहीम की सांसें उखड़ रही थीं। भूख और कमजोरी ने उन्हें मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया था। सुल्तान ने फौरन पोटली को अपनी जेब में रखा और बाबा रहीम के सूखे हुए जिस्म को अपनी गोद में उठा लिया। हिम्मत रखो बाबा, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुल्तान उस अंधे फकीर को गोद में उठाए हुए खंडर से बाहर निकला। बाहर उसके सिपाही और वजीर जो छुपकर सुल्तान की हिफाजत कर रहे थे, वो दौड़कर आगे आए। जब उन्होंने देखा कि उनका बादशाह एक गंदे और बदबूदार भिखारी को गोद में उठाए हुए है, तो वो हैरान रह गए। सुल्तान सलामत, आप इसे हमें दे दें, वजीर ने आगे बढ़कर कहा। सुल्तान ने गुस्से से वजीर को देखा और कहा, खबरदार, किसी ने इसे हाथ भी लगाया। ये कोई मामूली भिखारी नहीं है, ये आज से मेरा सबसे खास मेहमान है। शाही हकीमों को फौरन महल में बुलाया जाए। अगर इस बुजुर्ग को कुछ भी हुआ तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। सुल्तान खुद बाबा रहीम को लेकर महल पहुंचा। उन्हें शाही हम्माम में नहलाया गया, मखमली कपड़े पहनाए गए और सबसे नरम बिस्तर पर लिटाया गया।
शाही हकीमों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कीमती दवाइयां और ताकतवर शोरबा उनके हलक से नीचे उतारा गया। 2 दिन तक बाबा रहीम बेहोश रहे। सुल्तान अजफर अपना सारा राजकाज छोड़कर उनके बिस्तर के पास बैठा रहा। वो देखना चाहता था कि जब ये फकीर अपनी आंखें खोलेगा तो क्या कहेगा। तीसरे दिन बाबा रहीम के जिस्म में हरकत हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेनूर आंखें खोली। उन्हें अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, इत्र और गुलाब की खुशबू। उनके नीचे सख्त जमीन नहीं बल्कि फूलों जैसा नरम बिस्तर था। बाबा रहीम हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगे। उनका हाथ फौरन अपने पेट की तरफ गया। मेरी पोटली, मेरी अमानत! वो घबरा कर चीखे। वो मुसाफिर कहाँ है? मेरी अमानत कहाँ गई? सुल्तान जो पास ही बैठा था उसने आगे बढ़कर बाबा रहीम के कांपते हुए हाथों को थाम लिया। शांत हो जाओ बाबा, सुल्तान ने नरमी से कहा। तुम्हारी अमानत महफूज है, वो मेरे पास है। बाबा रहीम ने आवाज पहचानी। मुसाफिर, क्या तुम वही हो? हम कहाँ हैं? ये जगह तो किसी जन्नत जैसी लगती है। क्या मैं मर चुका हूं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बाबा, तुम जिंदा हो और तुम किसी जन्नत में नहीं बल्कि बगदाद के शाही महल में हो। शाही महल? बाबा रहीम का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं एक अंधा फकीर शाही महल में क्या कर रहा हूं? और तुम तो एक मामूली मुसाफिर थे। तुम मुझे यहां कैसे लाए? सुल्तान ने एक गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया था कि पर्दा उठाया जाए। बाबा, सुल्तान ने कहा, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं। मैं बगदाद का बादशाह सुल्तान अजफर हूं। यह सुनते ही बाबा रहीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगे। वो बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश करने लगे ताकि सुल्तान के कदमों में गिर सके। सुल्तान सलामत। रहम, मुझसे क्या खता हो गई? मैंने तो आपकी अमानत की हिफाजत की थी, मैंने चोरी नहीं की। सुल्तान ने उन्हें पकड़ लिया और वापस बिस्तर पर बिठाया। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। नहीं बाबा, माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, सुल्तान ने भारी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने झूठ बोला। वो पोटली जो मैंने तुम्हें दी थी उसमें पत्थर नहीं थे। बाबा रहीम हैरान होकर सुल्तान की तरफ देखने लगे। हालांकि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर सवाल थे। पत्थर नहीं थे तो क्या था उसमें? और आपने एक गरीब अंधे के साथ ऐसा मजाक क्यों किया? सुल्तान ने ताली बजाई। एक खादिम एक सोने की तश्तरी लेकर आया। सुल्तान ने वो पुरानी खून और पसीने से सनी हुई पोटली उठाई और बाबा रहीम के हाथों में रख दी। इसे खोलो बाबा, सुल्तान ने कहा। अब तुम्हारी उंगलियों में ताकत है। इसे खोलो और देखो कि तुम 5 साल तक अपनी जान पर खेलकर किस चीज की हिफाजत करते रहे। बाबा रहीम के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उस पोटली की गांठ खोली। जैसे ही पोटली खुली, कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें चुंधिया गईं। पोटली खुलते ही उसमें से लाल, हरे और सफेद रंग के पत्थर बिस्तर पर बिखर गए। शाही झूमर की रोशनी में वो पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। वो मामूली पत्थर नहीं थे, वो शाही खजाने के सबसे नायाब हीरे, मोती और जवाहरात थे। उनकी कीमत इतनी थी कि उनसे 7 सल्तनतें खरीदी जा सकती थीं। बाबा रहीम देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी उंगलियों ने सच पहचान लिया था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उन पत्थरों को उठाया। वो ठंडे थे, सख्त थे, लेकिन उनका स्पर्श बता रहा था कि ये मामूली कंकड़ नहीं है। सुल्तान, बाबा रहीम की आवाज लड़खड़ा गई। ये पत्थर तो नहीं लगते, ये तो बहुत चिकने हैं। इनका वजन भी अलग है। ये क्या है? सुल्तान अजफर ने बाबा रहीम के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बाबा, ये वो दौलत है जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े बादशाह एक दूसरे का गला काट देते हैं। ये हीरे हैं, बेशकीमती हीरे। ये सुनते ही बाबा रहीम के हाथों से वो हीरे छूटकर गिर पड़े। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। एक अजीब सा सन्नाटा कमरे में छा गया। बाबा रहीम की आंखों से आंसुओं की एक नई धार बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगे। हीरे? बाबा रहीम ने सिसकते हुए कहा। यानी मैं पिछले 5 साल से अपनी कमर पर मौत बांधकर घूम रहा था? सुल्तान, आपने ये क्या किया? मैं एक अंधा फकीर, मैं तो एक रोटी के लिए तरसता रहा। मैं कचरे के ढेर पर सोता रहा। लोग मुझे लात मारते रहे और मेरे पास इतनी दौलत थी कि मैं पूरा शहर खरीद सकता था। बाबा रहीम का रोना दिल को चीर देने वाला था। अगर मुझे पता होता कि इसमें हीरे हैं तो शायद शैतान मुझे बहका देता। शायद मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इसमें से एक हीरा बेच देता। सुल्तान, आपने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था
अगर मेरा ईमान डगमगा जाता तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाता। सुल्तान ने आगे बढ़कर बाबा रहीम को गले लगा लिया। सुल्तान की अपनी आंखें भी नम थीं। बाबा, सुल्तान ने कहा, यही तो मैं देखना चाहता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब ईमान रखना आसान होता है, लेकिन जब इंसान के पास दौलत का अंबार हो और वो फिर भी भूखा सो जाए लेकिन अमानत में खयानत न करे, ऐसा इंसान ही असली बादशाह होता है। सुल्तान ने जमीन पर बिखरे हुए हीरों की तरफ इशारा किया और कहा, देखो बाबा, पूरी दुनिया में लोग मेरी दौलत से डरते हैं या लालच करते हैं। मेरे अपने वजीर, मेरे सिपाही सब कहीं ना कहीं बिक सकते हैं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो भूख से मर सकते हैं लेकिन अपना जमीर नहीं बेचते। बाबा रहीम ने अपने आंसू पोंछे और कहा, लेकिन सुल्तान, अब इन हीरों का क्या? ये आपकी अमानत है, इन्हें वापस ले लीजिए, मेरा बोझ हल्का कर दीजिए। पिछले 5 साल से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। मुझे डर लगता था कि कहीं कोई इसे छीन न ले। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये हीरे मैंने तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। मैंने तो बस ये देखने के लिए दिए थे कि क्या तुम इनके लायक हो या नहीं। बाबा रहीम हैरान रह गए। क्या मतलब? सुल्तान ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे पास दौलत बहुत है लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपने खजाने की चाबी सौंप सकूं। एक ऐसा शख्स जो सोने को मिट्टी समझे, और पूरी सल्तनत में मुझे तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं मिला। बाबा रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सुल्तान, मैं एक फकीर हूं, मुझे दौलत की चाह नहीं, मुझे बस मेरी पुरानी जगह दे दो, उस दरख्त के नीचे। मुझे ये महल, ये रेशम, ये हीरे नहीं चाहिए, ये सब इंसान को अंधा कर देते हैं। मैं पहले ही आंखों से अंधा हूं, अब दिल का अंधा नहीं बनना चाहता। सुल्तान उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने सोचा कि जो शख्स इतनी दौलत को ठोकर मार रहा है उससे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। बाबा, सुल्तान ने कहा, तुम्हें वो दरख्त भी मिलेगा और वो सुकून भी, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया। वजीर एक शाही फरमान लेकर आया। सुल्तान ने कहा, बाबा, आज से तुम इस शहर के शाही खजांची नहीं बल्कि शाही मेहमान हो, लेकिन मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो इन हीरों से भी ज्यादा कीमती है। बाबा रहीम ने पूछा, वो क्या है सुल्तान? सुल्तान ने कहा, इंसाफ। उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हें धुतकारा, और उन लोगों के साथ इंसाफ जिन्होंने तुम्हारी मदद की। सुल्तान ने ऐलान किया, कल दरबार लगेगा, बाबा रहीम को शाही तख्त के बराबर बिठाया जाएगा, और कल पूरा बगदाद देखेगा कि एक अंधे फकीर की फटी हुई गुडड़ी में बादशाह का ताज छुपा हुआ था। अगले दिन बगदाद का शाही दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर, अमीर सौदागर, फौज के सिपह सालार और शहर के नामी गिरामी लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि आज सुल्तान ने इतना खास दरबार क्यों सजाया है। तभी नगारे बजे और ऐलान हुआ, सुल्तान अजफर तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान तख्त पर बैठे, लेकिन आज उनके साथ वाली कुर्सी खाली नहीं थी। उस शाही कुर्सी पर, जिस पर बैठने का ख्वाब वजीर भी नहीं देख सकते थे, वहां बाबा रहीम बैठे थे। उन्होंने सफेद रेशमी लिबास पहना हुआ था, चेहरा धुला हुआ और नूरानी लग रहा था। हालांकि उनकी आंखें अब भी बेनूर थीं, लेकिन उनका सर फख्र से ऊंचा था। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को कोहनी मारकर इशारे करने लगे। अरे, ये तो वही पागल भिखारी है जो बाजार में बैठता था। ये सुल्तान के बराबर में कैसे बैठ गया? सुना है इसे खंडर से उठाकर लाए हैं। सुल्तान ने हाथ उठाया और पूरा दरबार खामोश हो गया। सुल्तान की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। ए बगदाद के लोगों, सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा, तुम सब अपनी दौलत, अपनी आंखों और अपनी अक्ल पर बहुत गुरूर करते हो। तुम इस बुजुर्ग को अंधा और पागल कहते थे। तुमने इसे ठोकर मारी, इसे धुतकारा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि असली अंधा कौन है। सुल्तान ने वो हीरों वाली पोटली सबके सामने रख दी। हीरों की चमक से दरबार रोशन हो गया। ये दौलत, सुल्तान ने कहा, पिछले 5 साल से इस फकीर की कमर से बंधी थी। जब तुम लोग कहत में अपने ईमान बेच रहे थे, तब यह शख्स भूखा सो रहा था, लेकिन इसने इस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। इसने अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी अमानत में खयानत नहीं की। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने बाबा रहीम का मजाक उड़ाया था, उनके सर शर्म से झुक गए। वो दुकानदार जिसने बाबा रहीम को दरख्त के नीचे से भगाया था,
वो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि आज सुल्तान उसका सर कलम करवा देगा। सुल्तान ने उस दुकानदार को आगे बुलाया। वो दुकानदार घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, रहम सुल्तान, रहम, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। सुल्तान ने बाबा रहीम की तरफ देखा और कहा, बाबा, इस शख्स ने तुम्हें बहुत सताया है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो सजा कहोगे इसे वही मिलेगी। अगर तुम कहो तो इसे शहर से निकाल दिया जाए। बाबा रहीम ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में टटोलते हुए उस दुकानदार के सर पर हाथ रखा। नहीं सुल्तान, बाबा रहीम ने नरम लहजे में कहा, इसे माफ कर दीजिए। इसने मुझे ठोकर मारी, इसी वजह से मैं खंडहर में गया और शायद इसीलिए मैं बच गया। अगर मैं बाजार में होता तो शायद कोई मुझे मार डालता। हर चीज में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत भलाई होती है। मैं अपने दिल में किसी के लिए मैल नहीं रखना चाहता। बाबा रहीम की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं था, उसका दिल बादशाहों से भी बड़ा था। सुल्तान अजफर अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने सर से शाही पगड़ी उतारकर बाबा रहीम के सर पर रख दी। बाबा, सुल्तान ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि अमीरी दौलत से नहीं, दिल से होती है। तुमने मेरी अमानत वापस कर दी, लेकिन मैं ये अमानत अपने पास नहीं रखूंगा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से ये सारे हीरे और जवाहरात बाबा रहीम की मिल्कियत है। लेकिन चूंकि बाबा ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए इनके हुक्म पर इस दौलत से बगदाद के हर मोहल्ले में मुसाफिर खाना बनाया जाएगा, जहां हर गरीब, हर यतीम और हर मुसाफिर को मुफ्त खाना और रहने की जगह मिलेगी। और ये सब बाबा रहीम के नाम से जाना जाएगा। बाबा रहीम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद से बाबा रहीम महल में नहीं रहे। उन्होंने सुल्तान से दरख्वास्त की कि उन्हें उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठने दिया जाए, क्योंकि उन्हें महलों की आदत नहीं थी। सुल्तान ने उनकी जिद मान ली, लेकिन अब कोई उन्हें पागल नहीं कहता था। अब लोग उनके पास दुआ करवाने आते थे। बाबा रहीम अपनी आखिरी सांस तक उसी जगह बैठे रहे। वो दुनिया को यह पैगाम देकर गए कि इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या आंखों की रोशनी से नहीं, बल्कि उसके किरदार और ईमानदारी से होती है। आज भी बगदाद की पुरानी कहानियों में जब वफादारी का जिक्र होता है, तो सुल्तान के खजाने का नहीं, बल्कि उस अंधे फकीर की पोटली का जिक्र सबसे पहले आता है।